और फर्स्ट गियर में ये 50 के आसपास टच हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सेकंड में इसने ऑलमोस्ट 90 के आसपास किया। निकला था ना तो इसका पूरा टैंक फुल करवा दिया है। मेरा माइलेज टेस्ट शुरू हो चुका है। अच्छा है, फन टू ड्राइव है, मज़ेदार है। 3 सिलेंडर के साथ में आता है, लेकिन एक सिलेंडर की कमी महसूस नहीं होता क्योंकि 4 बजे मैंने ड्राइव करना शुरू किया। बेंगलोर में अंधेरा होता है और मैंने नंदी हिल साइड में ये टेस्ट किया। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ में है 4th जेन स्विफ्ट। और पीछे नज़ारा जो देख रहे हैं ये बेंगलोर में है। बेसिकली एक ऐसी जगह आया हूं जहां पर मुझे मौका मिला है कि मैं इस गाड़ी को शूट करके इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आप तक पहुंचाऊं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस गाड़ी को शूट करने से पहले आपसे सवाल किया था कि आप क्या जानना चाहते हैं इस स्विफ्ट के बारे में। तो वहाँ पर सवाल में बहुत सारी चीज़ें, मतलब ढेरों सवाल आए। उसमें जो मुझे मेन सवाल लगा वो ये लगा, कितना देती है, एक इसका जवाब दीजिए। और दूसरा लोगों ने पूछा कि 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन वगैरह होता है या परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, उसका भी जवाब दूंगा। और एक और सवाल यहाँ पर बहुत प्रासंगिक लगा कि भैया सेफ्टी वाइज क्या कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। तो जब इस गाड़ी को उठाया तो मेरा टारगेट था कि कितना देती है। एक ऐसा सवाल है, अगर मारुति की गाड़ी आप चला रहे हैं, उसका फर्स्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, तो इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि लोग माइलेज के लिए खरीदते हैं मारुति की गाड़ियाँ। तो मैंने जैसे इस गाड़ी को उठाया, सबसे पहले इसका पूरा टैंक फुल करवा लिया है। और इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसने मुझे माइलेज कितना दिया है। टारगेट है 200 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर ड्राइव करूंगा और फिर बताऊंगा आपको इस गाड़ी ने मुझे कितना माइलेज दिया है। मैं अभी इसका मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको लेके चलता हूं एक खूबसूरत ड्राइव पर, जहां पर सब कुछ बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। कंफर्ट भी आपको पता चल जाएगा, माइलेज कितना देती है ये भी बताऊंगा। और जब आप हाईवे पर होते हैं तो वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते तक यहाँ जैसे ऐसी जगह पर आना चाहते हैं तो वहाँ पर लेकर जाएंगे, चली जाएगी नहीं जाएगी, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नई स्विफ्ट के बारे में। ये 4th जेन स्विफ्ट है। 30 लाख यूनिट इंडिया में बिक चुकी है। पूरे वर्ल्ड वाइड 169 कंट्रीज में बिकती है। अगर टोटल नंबर देखेंगे तो 65 लाख यूनिट कंपनी ने बेचा है इसका। और अब ये 4th जेन जो सामने है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस के तौर पर आपको जो एक्सटीरियर में बदलाव मिलते हैं, उसमें आपको फ्रंट लुक कंप्लीट चेंज दिखेगा। रियर में आपको टेल लैम्प का जो सेटअप है एलईडी वाला, वो अलग मिल जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर एलईडी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। सबसे पहले जिक्र करूँगा रात में कैसे चलती है। तो रात में जब मैं ड्राइव कर रहा था तो इसकी जो डिसेंट लग रहा था मुझे, जो हेडलैम्प का थ्रो है काफ़ी अच्छा था और बढ़िया से अपना काम कर रहा था। क्योंकि 4 बजे मैंने ड्राइव करना शुरू किया, बेंगलोर में अंधेरा होता है और मैंने नंदी हिल साइड में ये टेस्ट किया। तो मुझे लगा कि जो सेटअप है इसका हेडलैम्प वाला, वो अच्छे से अपना काम कर रहा है। रियर में भी देखेंगे तो चमक अच्छी बरकरार रहती है। तो पीछे वाले बंदे को अगर कोई तेजी से आ रहा है तो उसे भी पता चल जाता है। स्टॉप माउंट लैंप वगैरह अच्छे से अपना काम कर देते हैं। हाई बीम पे भी काफ़ी दूर तक रोशनी बिखेरती है और बता देती है, आपके सड़क पर होने का एहसास करा देती है। आप पास मांगते हैं तो सब कुछ हो जाता है। अब बात करते हैं पिकअप की, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है इस बात का कि 3 सिलेंडर में क्या वाइब्रेशन आ रहा होगा। तो इसका जवाब दे दूं आपको। सबसे पहले परफॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं। तो इसमें जो इंजन आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल नया जेट सीरीज इंजन मिलता है, ये देता है 80 bhp का पावर आउटपुट और इससे निकलता है 111.7 Nm का टॉर्क। और ये टॉर्क काफ़ी अच्छा है। मिड रेंज, लो रेंज में कोई दिक्कत नहीं आती है। वाइब्रेशन आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो जब मैंने शुरू किया तो फर्स्ट गियर में डाल के देखा कि कितनी स्पीड पकड़ लेगी, और फर्स्ट गियर में ये 50 के आसपास टच हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सेकंड में इसने ऑलमोस्ट 90 के आसपास किया और थर्ड गियर में 100 पार कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ और शिफ्ट नहीं किया, 2 गियर छोड़ दिए क्योंकि रोड की लिमिट टूट जाती, वैसे ही टूट जाती है यहाँ पर। तो जो यहाँ का अनुशासन उसके हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए गाड़ी नहीं बनी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, वाइब्रेशन वगैरह कैसा रहता है, लो रेंज मिड रेंज कैसा होगा इसका। तो इसलिए इसका जवाब देने के लिए काम किया था और मुझे वहाँ पे एक डिसेंट परफॉर्मेंस इस गाड़ी का आता हुआ दिखा। ये पेपी इंजन है, फन टू ड्राइव है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जब हम लोग आए थे ड्राइव के लिए, पहुंचे बेंगलोर, तो वहाँ सर्किट बनाया हुआ था, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा किया, वहाँ पर स्कोर भी किया। तो जिस तरीके से हर तरफ से फ्लिप होती है, आप
कोने कोने से निकाल लेते हैं, फटाक से कट करते हैं, तो वो सब कुछ इसमें चपलता है। और ये गाड़ी अपनी चपलता के लिए 100% आपको अच्छी लगने वाली है। थोड़ी सी जगह लेती है, टर्न हो जाती है, थोड़ा पहाड़ पर चलाया, और जिस तरीके से ये कट ले रही थी, जिस आराम से एंट्री और एग्जिट हो रहा था, वो इस गाड़ी की तारीफ करने के योग्य है। स्पीड आप ध्यान रखिएगा, जो इसकी स्पीड है परफॉर्मेंस कार नहीं है, नॉर्मल कार है, जिसलिए लोग स्विफ्ट चलाते हैं। स्विफ्ट चलाने वाले किसी से सलाह लेने नहीं जाते हैं, वो सीधे घर अपनी गाड़ी ले आते हैं। और आपको बता दूं, ये स्विफ्ट वैसी ही होने वाली है आपके लिए, लेकिन इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये टॉर्की हो गया है। जिस तरीके से टॉर्क के साथ इन्होंने खेला है, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में निखर के सामने आया है। और मैंने जब ये टेस्ट कर रहा था, तो अभी सुनिए, एक आवाज़ आपको समझ में आएगी। तो बाहर टायर का मैंने आवाज़ रिकॉर्ड किया जब मैं इस गाड़ी को उठा रहा था फर्स्ट गियर में। तो ये आवाज़ कैसी लगी, ये कमेंट करिएगा। और फिर मैंने क्या किया, यही सेम आवाज़ मैंने रिकॉर्ड की केबिन से, तो ये भी सुनिए। अब ये आवाज़ कैसी लगी, इस पर भी अपनी कमेंट करके बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था, टेस्ट कर रहा था कि केबिन इंसुलेशन में कितना काम हुआ है। तो आपको बताऊं, अगर आप गाड़ी 80 तक चला रहे हो तो केबिन वेल इंसुलेटेड लगने वाली है, और ये चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है। लेकिन जब आप 100 के आसपास पहुंचोगे, तो वहाँ पर स्पीड में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि स्पीड पर है, तो वहाँ पर आपको इंसुलेशन में थोड़ा वेरिएशन दिखेगा, थोड़ी आवाज़ आपको रोड की आती हुई नजर आएगी। टूटे फूटे रास्ते से जब आप गुजर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी केबिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन वो तब जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते पे हो, नहीं तो थोड़े मोटे रास्ते पार कर जाती है। और मैंने जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे इस गाड़ी को, वहाँ पर पहुँचे, और बता दूँ, आराम से पहुँच के मुझे लग रहा था कि कहीं ये तो ऑफ रोडिंग वाले गाड़ियों के लिए बनी है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आराम से कर लेती है। तो मत घबराइएगा कि अगर आपके गांव के रास्ते कच्चे हैं तो वहाँ पर जाएगी नहीं जाएगी, आराम से जाएगी। इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं। तो ये नॉर्मल तरीके से अपना काम कंप्लीट करती है, जहां पर आप इसकी पीठ थपथपा सकते हैं। चेंजेस का सवाल किया था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस आपको फ्रंट में दिख जाएंगे, रियर में दिख जाएंगे। फीचर्स इसमें 40+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन यहां पर मिल जाता है, रियर में सीट पर आपको एसी वेंट मिल जाता है। तो ये सारे बड़े बड़े चेंजेस हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छे से अपना काम करता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। तो ये सारे चेंजेस हैं। और साथ बता दूँ, 4 इसमें आपको फ़ोन चार्ज करने की सुविधा मिल जाती है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल का जो चेंज किया गया, कि बहुत सारे लोगों को फोन चार्ज करना होता है, दिक्कत होती है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से चार्ज कर लेगा। और यहीं पर जिक्र करते हैं कंफर्ट का। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में माइलेज का जिक्र किया था, तो वहीं से बता दूं, जब मैं निकला था ना, तो इसका पूरा टैंक फुल करवा दिया है। मेरा माइलेज टेस्ट शुरू हो चुका है, गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर चला चुका हूं, और अभी 20-25 किलोमीटर और चला के भी इसका टैंक फुल कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा इसने कितना माइलेज दिया है। तो इसका टैंक फुल हो चुका है, माइलेज टेस्ट चल रहा है, और कई बार कुछ जो इसने स्पीडों पे दिखाया है उसका भी जिक्र भी मैं करता हूँ। तो जब मैं 80 का जब जिक्र कर रहा था कि 80 की स्पीड पर अगर आप गाड़ी चलाएंगे, तो वहाँ पर 25-26 का भी माइलेज दिखाती है, और ये रियल टाइम माइलेज में आपका दिल खुश कर देगी। जिस तरीके से इस इंजन के साथ ट्यूनिंग बिठाई गई, तो आपको ऑटोमेटिक में 15% ज़्यादा माइलेज देती है, जिनका AGS है, और मैनुअल में 10% ज़्यादा माइलेज देती है, और वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया माइलेज ये गाड़ी देगी जब मैं कंप्लीट करूँगा। मैंने इसे जो चलाया है, तो यहाँ पर सारी रफ्तार मैंने फॉलो की है जो रोड की है, डिसिप्लिन वाली। तो यहाँ पर 80 की लिमिट रखी है, कुछ टाइम पे 100 चलाया, हालांकि 100 यहाँ पर अलाउ ना था, बट जहाँ पर एकदम खाली देखा थोड़ा चला के, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, तो मैंने थोड़ा सा चलाया। लेकिन 100 के ऊपर आपको चलाने का कहीं भी सुविधा इंडिया में नहीं मिलेगा। एक एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल, उस पर चला लोगे तो गाड़ी अपने आप उलट जाएगी, क्योंकि इतना खराब बना हुआ है। तो इस पर 100 की लिमिट के ऊपर मत जाइएगा। ये गाड़ी 80 से 100 के बीच में वो सब कुछ आपको दे देती है जो आपको एक गाड़ी से चाहिए होता है, खास करके स्विफ्ट से। 5th गियर में रखिएगा, क्रूज कंट्रोल लगा दीजिएगा, और आपको ये गाड़ी 24-25 का माइलेज दिखा के खुश करती रहेगी। लेकिन क्या ये जो दिख रहा है, ये माइलेज में रिफ्लेक्ट होगा, इसको भी बताएंगे। हाईवेज पे काफ़ी कुछ रहा, हैदराबाद की तरफ हम आगे गए थे 100 किलोमीटर के आसपास, फिर यू टर्न लिया। थोड़े से हम उस रास्ते पर गए जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिला गाँव का, और रास्ते में हमें कोई वैसा ट्रैफिक नहीं मिला। लेकिन हाँ, ट्रक का एक लंबा चौड़ा भीड़ मिला, जिसके बीच से निकले। तो हमारा जो एवरेज स्पीड बन रहा था यहाँ पे, मान के चलिए 50+ ही था। तो हमने जो 80 से 100 के बीच में चलाया, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम गाड़ी को चलाया है। बाकी शूट करने के टाइम पे गाड़ी कुछ जगह पे खड़ी भी रही। हमने वहाँ पर टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे प्रोसेस, क्योंकि हम 0 to 100 भी कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो उस दौरान भी मैंने देखा। तो जो टेस्टिंग वाली प्रक्रिया होती है वो, और जो एक प्रैक्टिकल कंडीशन होती है हाईवे की वो, लेकिन इसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस माइलेज में वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और
अच्छा रहता है अगर मैं कहीं पे शहर के साइड में जाता हूँ, बट जितना वक्त मिला था फर्स्ट ड्राइव के लिए कोशिश किया सुबह 4 बजे उठकर यूटिलाइज किया जाए और उतने पे ही आपको ये माइलेज टेस्ट पता चलेगा, जो कि वीडियो के लास्ट में हमको बताना है आपको। लेकिन बता दूं बहुत टाइम पे इस गाड़ी ने मुझे 24, 25, 26 का माइलेज दिखाया, तो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ, जहाँ पर कंपनी बोल रही है ये ज़्यादा माइलेज देगी तो ज़्यादा माइलेज दे सकती है। ये डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे। अगर आप 120 से बार बार चलाएंगे, हमेशा चलाएंगे लगातार, तो मुझे लगता है आपका कंफर्ट भी चला जाएगा, माइलेज भी चला जाएगा और आप सेफ्टी भी भूल जाइए, क्योंकि इसके बाद में फिर भगवान ही मालिक है आपका। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल तरीके से चलाएंगे, जिस ऑडियंस को टारगेट करके कंपनी ने बनाया है, तो आप सेफ भी रहेंगे, माइलेज भी मिलेगा और गाड़ी की ज़िंदगी जो उम्र है वो भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। आप जिस स्पीड पर अच्छे से इसे होल्ड कर सकते हो, तो मुझे 80 से 100 के बीच में परफेक्ट लगा। इसके ऊपर जाओगे तो वाइब्रेशन 100% आपको फील होगी। केबिन का कंफर्ट भी जाएगा। केबिन के कंफर्ट की बात की है तो हम बैठे हैं यहाँ पे पीछे सीट पर, जब मैं बैठता हूँ तभी मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपको बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ रियर सीट पर। 2 लोगों के लिए मैं कंफर्टेबल बोलूँगा इस सीट को, लेकिन आर्मरेस्ट होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन इस सेगमेंट में आर्मरेस्ट इन्होंने नहीं दिया। अच्छी चीज़ क्या की है, सीट बेल्ट नहीं लगेगा तो बजर नहीं बजेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं बैठा है, नहीं लगा है, तो बजर नहीं बजेगा। तो ये सेंसर वहाँ से अब काम कर रहे हैं अच्छे से। अमूमन क्या है, जैसे जिमनी वगैरह में चला रहा हूँ तो उसमें अगर कोई नहीं भी बैठा है, सीट बेल्ट नहीं लगा है, तो बज के परेशान करता रहता है। तो इस चीज़ का मारुति ने अब इसमें कमी दूर कर दी है। एसी की कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी है और केबिन इंसुलेशन बना रहता है। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। केबिन इंसुलेशन 80 की स्पीड पर बताया, आपको एकदम पता नहीं चलता है। 100 पे आपको थोड़ा बड़ा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके फेवर में आती हैं। जो लेआउट दिया गया है वो भी अच्छा है। सेफ्टी की बात करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया है अब मारुति ने भी इस गाड़ी में, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। पुरानी स्विफ्ट की तुलना में आपको लुक, फील और जब ड्राइव करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आप नई स्विफ्ट चला रहे हो। और चौथी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव होने चाहिए थे वो कंपनी ने, चाहे मानक के हिसाब से, चाहे अपने हिसाब से, चाहे फीडबैक के आधार पर, कंपनी ने किए हैं, जो कि अच्छे बन पड़े हैं इस गाड़ी पर। बेंगलोर से हैदराबाद का जो हाईवे है वो जितना बना हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वेल पेव्ड है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब स्पीड ब्रेकर आता है और आप उसे बिना देखे दुखे 80 के ऊपर कुदाओगे ना, तो गाड़ी भटक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल स्पीड पर कुदाएंगे तो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है और 100% आप सेफ्टी के साथ में लैंड कर पाएंगे, तो वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चाहे बात पिकअप की करें, इस पर ध्यान रखिएगा, जब मैं पिकअप की बात कर रहा हूँ तो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में हमेशा जहन में रखिएगा कि ये वो प्राइस सेगमेंट है जहाँ बहुत सारे लोग अपनी पहली गाड़ी का सपना पूरा करते हैं। तो अगर आप अभी भी पहली गाड़ी नहीं खरीदे हैं और मारुति की इस गाड़ी के साथ में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें से एक तो इंजन मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है, फन टू ड्राइव है, मज़ेदार है, 3 सिलेंडर के साथ में आता है। लेकिन 1 सिलेंडर की कमी महसूस नहीं होता क्योंकि 4 सिलेंडर पहले आते थे और ये काफ़ी दुरुस्त तरीके से अपना काम कर रहा है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया है मारुति ने जेड सीरीज़ इंजन पर जिन्होंने काम किया था, और ये काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर। और जिस तरीके की बातें प्रेजेंटेशन में दिखाई थी उसके इर्द गिर्द मैं काफ़ी पाता हूँ इस गाड़ी को। एग्जीक्यूशन लेवल पे भी अच्छे से अपना ये काम कर जाते हैं। जब गाड़ी रिवर्स कर रहे होते हो, डिसेंट कैमरा यहाँ पर मिलता है जो आपको मदद करता है। यहाँ पर एक टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है जो MID पर दिखता रहता है। ये मेरा फेवरेट फीचर बन गया है। मुझे आगे राइट लेना है, दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, इससे मैं फ़ोन उठा सकता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल इस पर दे दिया गया है, तो ये स्टीयरिंग मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। फ्लैट बॉटम भी रखा गया है और इस सीट पर बैठ कर बता दूँ, ये सीट भी मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं ड्राइविंग करना पसंद करूँगा इस गाड़ी को और इस सीट से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। विजिबिलिटी की बात करें तो रियर व्यू मिरर में काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा पीछे चीज़ें। हालांकि ये IRBM अगर ऑटो डिमिंग होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वही बात आती है कि फिर ये महंगी होती गाड़ी। कंपनी ने जहाँ से जिस प्राइस से उठाया वैसे ही ये थोड़ी महंगी हो गई है, तो और ज़्यादा महंगी हो जाती है, इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग, खास करके मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग मुड़ के पूछेंगे, उनको ये अलग दिखेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ना, ये उनके लिए हेड टर्नर कार नहीं बनी है, ये नॉर्मल तरीके से वो ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्विफ्ट वाले ज़रूर नज़र गड़ा के देख रहे हैं कि भैया उनकी इस वाली स्विफ्ट में ये थोड़ी चेंज क्यों लग रही है। तो ये चेंज आगे से है, पीछे से है, चीज़ें अलग लेवल पे एग्जीक्यूट हुई हैं। कुछ लोगों ने बोला, मुझसे सवाल किया है, सनरूफ आया नहीं आया है। सनरूफ CNG का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, सनरूफ आएगा भी नहीं इसमें। CNG 100% आएगा। मारुति की गाड़ी है तो CNG के साथ में आनी तय है, क्योंकि ये लोग माइलेज पर फोकस करते हैं।
कुछ लोगों ने कहा एडास के फीचर्स 100% नहीं आए हैं। भैया इन्हें गाड़ी उस जनता को बेचनी है जो पहली गाड़ी खरीद रहे थे, जिनका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो एडास देखिए इस गाड़ी को उन्हें महंगा बनाने का कोई शौक नहीं था, तो उन्होंने इसे महंगा नहीं बनाया है और इस बात का समर्थक हूँ। सनरूफ नहीं आया उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है बिना सनरूफ की गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर अगर मुझसे आप पूछोगे कि स्विफ्ट कैसी है, तो इसका जवाब मैं बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में दूंगा। क्यों दूंगा उसका जिक्र मैं आगे करता हूं जब मैं इसका एक बार टैंक फुल करवा लूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर गाड़ी हो चुकी है और माइलेज भी आपको बताना ज़रूरी है। तो मैं चलता हूं सीधे लेके वहां पर पंप पर और इसका टैंक फुल करवाते हैं और फिर बताते हैं आपको अपना कंक्लूजन। तो मैंने अपने फर्स्ट ड्राइव में इस गाड़ी को चलाया पूरा का पूरा 200 किलोमीटर, लेकिन जो माइलेज टेस्ट है वो 193 किलोमीटर का है। और जब मैं शुरू किया था तो टैंक पूरा फुल करवाया था ब्रिम तक, और जब दोबारा अपना कंप्लीट किया सेम पंप पर सेम नोजल से इसका टैंक फुल करवाया, और जो फ्यूल गया इसके अंदर 8.51 लीटर गया। टोटल जो मुझे माइलेज इसने दिया है वो दिया है 22.7, और जो MID पर दिखा रहा था वो 22.4 का दिखा रहा था। तो आपको बताऊं जो आपको MID पर नज़र आता है वो माइलेज ये गाड़ी दे रही होती है। तो ये चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी कुछ उस आंकड़े के पास में है, उस नंबर के पास में है जो मारुति क्लेम करती है। मैंने AGS का माइलेज टेस्ट अभी नहीं किया है, लेकिन उसको भी मौका मिलेगा तो करके आपको बताऊँगा टेस्ट कि उसने कितना माइलेज मुझे दिया। उसके लिए थोड़ा अभी इंतज़ार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसे खरीदनी चाहिए गाड़ी? अभी भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बेहतरीन गाड़ी है, चलाने में अच्छी है। 3 सिलेंडर होने के नाते मत सोचिएगा कि परफॉर्मेंस इसका डाउनग्रेड हुआ है। परफॉर्मेंस इसका अभी भी आपको अच्छा मिलने वाला है। बूट में बढ़िया सामान रखिए। 4 लोगों के लिए परफेक्ट गाड़ी है। 5 लोग ठूस के भर जाओगे इसमें, तो पिछली सीट पर 2 लोगों के लिए मैं कंफर्टेबल मान रहा हूँ, लेकिन 3 लोग मुझे पता है 100% बैठने वाले हैं। बूट में थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, लेकिन अगर डिफरेंस देखेंगे पुरानी स्विफ्ट से और इस स्विफ्ट में, तो थोड़ा बड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी कुछ डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक इंजन का हो गया, सामने का लुक, पीछे का लुक, और इंटीरियर में जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। ये गाड़ी चलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इसे खरीदना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आपका बजट यहाँ से शुरू होता है 6,49,000 रुपये से, मुझे लगता है कि अभी भी अपने बजट में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि कीमत बढ़ी है, बट उस कीमत को जस्टिफाई किया है कंपनी ने फीचर्स के साथ में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।